बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, 2024 के अंदर जो भी लोग हज पर जाना चाहते हैं, अल्लाह करीम आपको अपने और अपने हबीब के दर पर ले जाए। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दीजिए, इंशाल्लाह लिख दीजिए। शायद किसी की लिखी आमीन से बाकियों का भी काम बन जाए। व्यूअर्स, कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी है और लोग बार-बार इन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जो लोग हज की तैयारी बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं और अभी क्योंकि 27 नवंबर से दरखास्तें शुरू हो जाएंगी वसूल होना, तो उससे पहले इन चीज़ों का कंफर्म होना ज़रूरी है। उनमें सबसे पहली चीज़ कुर्बानी के पैसे हैं कि कुर्बानी लास्ट टाइम भी हुकूमत ने पैसे दे दिए थे कि लोग खुद कराएं। तो फिर वहाँ पर जो प्रोसीजर हुआ था वो यही था कि जब वहाँ पर लोग गए तो हज के दिनों से पहले वहाँ पे जो बैंक थे वहाँ पर गए, वहाँ पे पैसे जमा कराए और वाउचर मिल गए थे कि आपको कुर्बानी जब हो जाएगी तो ये इस तरह मैसेज आ जाएगा। और फिर बड़ा मतलब थोड़ा-सा दिक्कत ये हुई कि लाइनों में लग के लोगों ने, क्योंकि सारे एक ही टाइम में एक ही काम कर रहे थे, तो फिर बैंक्स में लाइनें लग गईं, तो वो फिर थोड़ा-सा रश बना। बाकी मुश्किल नहीं है, आपने इस हवाले से घबराना नहीं है कि हुकूमत कुर्बानी खुद करवाती, हमसे यहीं से पैसे ले लेती, तो वहाँ पर हम जाके परेशान होंगे। परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आप अकेले नहीं होंगे जो ये काम करेंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कैसे करना है। सारे पाकिस्तानी फिर ऐसे जो सरकारी स्कीम वाले ऐसे कर रहे होंगे, तो आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इस दफ़ा जो कुर्बानी के पैसे हैं, वो कन्फ़र्म है कि तकरीबन 60,000 रुपए आपके पास होने चाहिए। आप वहाँ पर जाकर जो बैंक में जमा कराएँगे और आपको एक स्लिप मिलेगी जिस पे जब हज आप अदा कर चुके होंगे और फिर कुर्बानी वाले दिन आपको मैसेज आ जाएगा कि ये आपकी कुर्बानी हो गई है, अब आप जो है ना तवाफ़ ज़ियारत के लिए जा सकते हैं, कंकरियाँ वग़ैरह मार के। अच्छा, ये तो कुर्बानी क्या था जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो पैसे आप तकरीबन 10-75 देंगे हुकूमत को, साढ़े 10 लाख के करीब, वो इसके अलावा होंगे। अब आपने ये चीज़ कन्फर्म कर लिया है कि ये पैसे आपने अलग से लेकर जाने हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि किसी और मुल्क से अगर वो मौजूद है, मिसाल के तौर पे कोई बंदा इंग्लैंड में मौजूद है, किसी और मुल्क में है और पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी उसके पास पासपोर्ट है और वो चाहता है कि स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत वो जाए हज के लिए पाकिस्तानी कोटा के उसमें, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आना चाहता। वो चाहता है कि वो डायरेक्ट इंग्लैंड में है, फ्रांस में है, अमेरिका में है, कहीं पे भी है, तो वहीं से डायरेक्ट पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी कोटा के ज़रिए चला जाए सऊदी अरब, वहाँ से हज अदा करे और फिर वहीं से बैठ के वो वापस उधर चला जाए। तो आपको ये भी बता दूँ कि ये जो है सऊदी हुकूमत की तरफ से कंडीशन है कि जो भी आएगा हज पे, तो वो उसी मुल्क से सफ़र करेगा जिस मुल्क के कोटा के थ्रू वो आ रहा है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी वैसे तो स्पॉन्सरशिप के ज़रिए तो ये है ना कि अगर कोई बाहर पाकिस्तानी बैठा है, पाकिस्तान से किसी को भेजना चाहता है, किसी भी रिश्तेदार को, तो उसके लिए वो डॉलर जमा कराएगा और जिसको वो भेजना चाह रहा है वो यहाँ से सारी अपनी जो है वो दरख्वास्त जमा कराएगा और तमाम कागज़ात वगैरह लेके वो फिर यहाँ से चला जाएगा। लेकिन अगर वो खुद जाना चाहता है और बाहर बैठा है पाकिस्तान से, तो उसके लिए उसको पाकिस्तान आना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ से पहले वो पाकिस्तान आए, दरख्वास्त दे और फिर यहाँ से फिर वो सफ़र कर सकता है हज के लिए पाकिस्तानी कोटा के थ्रू, और ये कंडीशन सऊदी अरब की तरफ से है। इसके अलावा बग़ैर महरम के जो ख़वातीन जाना चाहती हैं हज पर, तो उनके लिए एक चीज़ है, वो ये है कि वो जा सकती हैं। ये कंडीशन ख़त्म हो गई है महरम वाली, अगर कोई बग़ैर महरम के जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। ग्रुप्स बना दिए जाएँगे ख़वातीन के और वो इस तरह ग्रुप्स में जाएँगी। लेकिन उसके लिए ना एक हलफ़नामा होगा जो कि आपने साइन करना होगा, जिसमें तकरीबन जो है ना वो ये चीज़ें होंगी कि आपका जो भी महरम है, अगर कोई मिसाल के तौर पे शादीशुदा खातून है तो वो अपने शौहर से इजाज़तनामा वहाँ पर लेकर आएँगी और हलफ़नामा पे लिखेंगी कि मैंने इजाज़त ली है अपने शौहर से। कोई बग़ैर शादीशुदा है तो वो अपने वालिद, वालिदैन जो भी हैं उनका वो इजाज़तनामा लेकर आएँगी और चंद शराइत होंगी जिनके ऊपर आपने साइन करने होंगे, और उनको जब आप फुलफ़िल करेंगे तो फिर आप बग़ैर महरम के हज पर जा सकती हैं। उससे अगली चीज़ हज बदल है। हज बदल के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। हज बदल का मतलब ये है कि आप अपना हज करने के लिए नहीं जा रहे, किसी भी और, मिसाल के तौर पे कोई बंदा जा रहा है, उसके वालिद फ़ौत हो गए हैं, वालिदा नहीं है, तो उनकी जगह वो हज करना चाहते हैं, तो वो जाना चाहते हैं हज पे, तो क्या वो जा सकते हैं? पहली तो ये है कि वो जा सकते हैं, लेकिन अगली कंडीशन ये आ जाती है
کہ اگر وہ پچھلے 5 سالوں میں، اب حکومت نے یہ کنڈیشن بھی لگا دیا کہ پچھلے 5 سالوں میں جو بھی بندہ حج کر چکا ہے وہ اس سال اپلائی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ ہیں، اور پھر ایک خاص کوٹا دیا گیا پاکستان کو، تو اس سے زیادہ پھر لوگ جب نہیں جا سکتے تو پھر حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ جن لوگوں نے حج نہیں کیا ہوا تو پہلے موقع ان کو دیا جائے، جو پہلے جا چکے ہیں وہ ان کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر پچھلے 5 سالوں میں آپ حج کر چکے ہیں سرکاری اسکیم کے تحت تو پھر آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اگر آپ حج بدل بھی ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ ایلیجیبل نہیں ہیں، اپنا تو کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ پہلے کر چکے ہیں پچھلے 5 سالوں میں، کسی کا بھی حج ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کا نا ایک طریقہ ہے آپ کے پاس جانے کا، وہ ایک سلوشن میں نے دیکھ لیا یہاں سے، اور وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی خاتون ہے جو کہ بغیر محرم کے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جانا چاہتی ہیں، لیکن وہ درخواست دیتی ہیں کہ وہ محرم کو ساتھ لے کر جانا چاہتی ہیں، لیکن جو ان کا محرم ہے وہ پچھلے 5 سالوں میں حج کر چکا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ تو اس کنڈیشن کے اندر، اس صورت کے اندر اب یہاں پر اس کو ریلیف دے دیا گیا ہے اس خاتون کی وجہ سے جس کے ساتھ وہ جائیں گے محرم کے طور پر، تو وہ وہاں پر پھر جا سکتے ہیں۔ تو صرف یہی طریقہ ہے اس وقت کہ اگر آپ پچھلے 5 سالوں میں حج کر چکے ہیں اور کوئی خاتون جا رہی ہیں حج پہ اور ان کو محرم کی ضرورت ہے، ظاہر ہے آپ ان کے محرم بنتے ہیں تو تب ہی آپ ان کے ساتھ جائیں گے، تو پھر اسی صورت میں آپ ان کی اس مجبوری کو پورا کرنے کے لیے حکومت آپ کو اجازت دے گی۔ اور اگر ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے پاکستان سے تو آپ نہیں جا سکتے، اس کنڈیشن کے علاوہ اگر آپ پچھلے 5 سالوں میں حج کر چکے ہیں، اگر باہر سے آپ کو کوئی ریمیٹنسز بھیجتا ہے، مطلب ڈالر جمع کراتا ہے اسپانسرشپ اسکیم کے تحت، تو پھر بھی آپ جا سکتے ہیں، اس کے لیے بھی کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ تو یہ دو طریقے ہیں، ایک تو اسپانسرشپ کے ذریعے آپ جا سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کسی خاتون کے محرم کے طور پر آپ جا سکتے ہیں، یہ حکومت نے اجازت دی ہے اگر آپ پچھلے 5 سالوں میں حج کر چکے ہیں تو تب بھی۔ تو یہ چیزیں ہیں، حج بدل کا لوگ بہت زیادہ پوچھ رہے تھے، قربانی کا، اور یہ 2-3 چیزیں اور جو میں نے بتا دیں یہ بڑی ضروری ہیں۔ چینل پہ نئے تو سبسکرائب کر دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ابھی تک اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔